हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट का सम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लोग। एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ा देता हूँ। इसके पहले भी 40-50 सम अपलोड कर दिया, ओके। तो अभी बेसिक से पढ़ा दो। इधर थोड़ा शेडो आ रहा है, वो लाइट आ रहा है, तो समझा दूंगा क्या नंबर लिखा है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया इधर, और इधर हमारा सम सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा लेफ्ट और राइट पेज हो जाएगा। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या कैपिटल अकाउंट, या बैलेंस शीट, ऐसा आपको अकाउंट बनाना है। फिर ये टेबल होता है, ये एडजस्टमेंट होता है। टेबल को एक बार लिखते हैं, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते हैं। तो एकदम बेसिक से एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में चले जाए, ओके। अब सुनो, सबसे पहले क्या करना है बच्चा, मालूम है क्या? एडजस्टमेंट टिक मार्क करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक गुड्स को टिक मार्क नहीं करते। इधर डेप्रिसिएशन बोला मोटर वैन और मशीनरी, तो मोटर वैन जहाँ दिखा उधर निशान बनाया, और मशीनरी दिखा उधर निशान बना दिया, मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। फिर बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, तो वेजेस है तो वेजेस को निशान बनाया। फिर सैलरी बोला सैलरी को, अब बैड डेट्स मतलब चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया, तो मैंने डेटर्स को टिक मार्क कर दिया। इस तरह भी अपना सम स्टार्ट होगा। तो पहले ना जैसे ही तुम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट को दुल्हन के जैसे सजा दो। ट्रेडिंग बोले तो फैक्ट्री के रिलेटेड रहता है, और प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो ऑफिस के रिलेटेड। तो ये फैक्ट्री में जहाँ चीज़ प्रोडक्शन होता है, तो आ जाओ। सबसे पहले यहाँ लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, हमेशा याद रखना। इधर सबसे पहले कॉलम बना के लिखना है ओपनिंग स्टॉक। जैसे इधर मैंने 2 कॉलम बनाया, इनर आउटर, इधर 2 पार्टनर है, तो इधर भी आपको 2 कॉलम बनाना है। तो मैंने लाइन नहीं मारा हूँ, तो जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो अंदर लिखूंगा। ये मेरा इनर कॉलम है, ये मेरा आउटर कॉलम है। इधर लिखेंगे परचेस, ओके। परचेस मतलब माल खरीदा होता है। इधर लिखेंगे सेल्स, सेल्स मतलब माल बेचा, और हमेशा तुरंत लिख देने का परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करना है। आप लोग फुल फॉर्म डाल देना, ओके। और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है, और नहीं रहेगा तो डैश मार के अमाउंट बाहर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक आएगा तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो अभी हम लोग बाद में लिखेंगे। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, तो डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉक, मतलब इधर ड्राइंग आएगा, याद करो, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग। ये क्रेडिट है बोले तो कैपिटल, इधर लिखेंगे कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर 2 पार्टनर अपने पतलू मोटू, इसलिए 2 कॉलम बनेगा। अगर 3 पार्टनर रहेगा तो 3 कॉलम बनेगा। तो सम की शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ से करना है, एकदम लाइन वाइज है ना, ओके। सिंपल, टेढ़ा मेढ़ा मत करो, एकदम लाइन से। तो परचेस 48, तो परचेस किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और परचेस को हमेशा अंदर इसलिए लिखना है क्योंकि इधर आएगा अपना परचेस रिटर्न, तो जो भी अमाउंट आएगा माइनस करके अमाउंट नेट परचेस बाहर डाल देंगे। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी और वेजेस दोनों में फ़र्क क्या है? वेजेस बोले तो रोज की हाजिरी, रोज का डेली बेसिस पे जो पगार वर्कर को देते हैं, और सैलरी बोले तो जो महीने महीने का जो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप में खेलते रहता है उसको। तो सैलरी ऑफिस के रिलेटेड का खर्चा होता है, इसलिए सैलरी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? सैलरी है ना, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, सैनिटरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, बैड डेट, वो सब ऑफिस का खर्चा है, वो इधर आएगा। अभी एक एक नाम रीड करूँगा, फिर देखते हैं। सैलरी दिया 7,500। अब इसको अंदर इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके पर एडजस्टमेंट है, सिंपल। नेक्स्ट बोला है वेजेस। वेजेस का मतलब खर्चा होता है, ओके। पर ये वर्कर लोग को दिया जाता है, फैक्ट्री वाले वर्कर लोग को। तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा आएगा किधर आएगा? तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। और सबसे पहली बात, मेन रूल अभी बताता हूँ। वेजेस 2800 है, अंदर लिखता हूँ क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। अब सुनो, फाइनल अकाउंट का मेन रूल क्या है? अगर एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते हैं ना, तो टेबल को एक ही बार लिखते हैं। इधर देखो डेबिट बैलेंस ही है, तो डेबिट बैलेंस डेबिट में ही आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, या तो कैपिटल के डेबिट, या तो एसेट्स में आएगा। पर जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट है ना, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट, इसके क्रेडिट, किसके? कैपिटल के, या तो लायबिलिटीज में आएगा। तो ये वेजेस है मतलब डेबिट में आएगा, किसके? ट्रेडिंग के। अभी बोला एडवर्टाइजमेंट 2 साल, मतलब ये एडजस्टमेंट हो गया, तो उसको बाद में करेंगे। अमाउंट लिख देते, एडवर्टाइजमेंट 4000, मतलब उन्होंने 4000 रुपया भरा 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट। तो 2 साल लिखा है, तो उसका क्या करना है? वी विल डिस्कस लेटर। सेल्स रिटर्न, तो मैंने क्या बोला? परचेस से परचेस रिटर्न माइनस होएगा, तो सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होएगा। तो ये 8000 सेल्स रिटर्न का अमाउंट लिख देता हूँ। जब सेल्स आएगा वो माइनस करके बाहर डाल देंगे। फिर बोला मोटर वैन, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। मेरे पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस मतलब एसेट्स है, तो गाड़ी वीडी सब एसेट्स होता है, ओके। मोटर वैन, बट इस पर एक एडजस्टमेंट दिया है, तो वाला अमाउंट अंदर लिखेंगे। ये मेरा इनर कॉलम है। क्या एडजस्टमेंट है बाद में देखेंगे। अपना ईयर एंड हो रहा है 2025, फाइनेंशियल एंड हो रहा है 25 में, पर इसका ईयर और स्टॉक का डेट दिया है 1 अप्रैल। तो ये जो टेबल में स्टॉक होता है ओपनिंग होता है, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक। ये तुम्हारा है, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? ओपनिंग स्टॉक 94,500, ओके। तो ये है ओपनिंग स्टॉक 94,500। 1 मिनट जा रहा है, कैमरे की सेटिंग देख लो बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, ओके फाइन, शाबाश। अब डेटर्स, ओके। तो डेटर्स मतलब कस्टमर होता है जिससे उधार आएगा। मतलब जेठालाल ने क्या है, भिड़े को टीवी दिया है, पोपटलाल को मोबाइल दिया है, तो लोग बोले हम लोग बाद में पैसा देंगे, तो उधार ही हो गया। तो डेटर्स क्या हो गया? एसेट। तो जेठालाल के लिए भिड़े और पोपटलाल कौन हो गया? कर्जेदार हो गए, है ना, मतलब पैसा देने वाले, ओके।
उधर ही में माल लिखे गए, कस्टमर बोलते हैं उसको, डेटर। इसके पीछे भी कहानी है, समझाता हूँ। 60 to 800 कोल गैस, अभी इधर कोल गैस है, तेल, जनरेटर, डीजल, ये सब कहाँ लगता है? ऑफिस में नहीं लगता है, फैक्ट्री में लगता है। तो ये सब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कोल, गैस, कैरेज इनवर्ड आएगा, फ्रेट आएगा, ऑक्ट्रॉय आएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर नाम याद कर लो, ओके। आते आते बताता हूँ। तो ये सब फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा इधर डाल दिया 1000। एडजस्टमेंट अमाउंट भाड़। फिर बोला प्लांट मशीनरी, मैं बोला ना बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, तो प्लांट और मशीनरी शॉर्ट में लिख दिया PM 17,600, ठीक है। एडजस्टमेंट ने समझाता हूँ। अभी इधर बोला कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। पतलू मोटू, 2 पार्टनर तो 2 कॉलम, 3 पार्टनर तो 3 कॉलम। कितना दिया कैपिटल? 80, 40। इधर लिखेंगे 80,000, इधर लिखेंगे 40,000, ठीक है। फिर इधर बोला ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब लोन होता है, कर्जा होता है, ओके। तो ओवरड्राफ्ट बोले तो लोन, लोन बोले तो लाइबिलिटीज में आएगा। थोड़ा इधर 4-6 लाइन छोड़ देने का हमेशा। ओवरड्राफ्ट बोला तो लोन होता है, लोन बोले तो कर्जा होता है। कितना? 34,000। इधर देखेंगे लोन 34,000। बैंक लोन आता तो भी इधर आता, ओके। बिल्स पेबल आएगा, इधर बिल रिसीवेबल आएगा, इधर लोन आएगा, इधर इन्वेस्टमेंट आएगा, इधर डेटर आएगा, इधर क्रेडिटर आएगा, इधर बिल रिसीवेबल, इधर बिल्स पेबल, इधर प्रीपेड, एडवांस, इधर आउटस्टैंडिंग। अभी दिया है ओवरड्राफ्ट, है ना। अभी दिया सेल्स, तो सेल्स किधर आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट अकाउंट में आएगा, ओके। कितना दिया सेल्स? 1,48,000। तो सेल्स में लिखेंगे 1,48,000 एंड वी नो दैट फ्रॉम सेल्स वी हैव टू डिडक्ट सेल्स रिटर्न। सबकी सीधी बात, सेल्स में तो सेल्स रिटर्न माइनस करिए। तो ये इनर कॉलम है ना, तो इसमें तो माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आउटर कॉलम में ऐसे डालते हैं, 1,40,000। RDD देखो, बैड डेट्स आता है ना, वो डेबिट में डालते हैं, ओके। तो RDD क्या दिया है? 1200 क्रेडिट दिया है। इसका एक फॉर्मूला रहता है, फिलहाल फॉर्मूला भी याद नहीं करेंगे, बेसिक से सॉल्व करा रहा हूँ। फिलहाल उठा के चुपचाप से क्रेडिट में डाल दो। कहाँ डाल दो? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। कहानी बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। परचेस रिटर्न 6,000। तो अभी मैंने बोला सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, वैसे परचेस से परचेस रिटर्न क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 48 में से 6 गया, 42,000 आ जाएगा। सिंपल। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा? परचेस रिटर्न। तो ये हमने टेबल की पोस्टिंग कर दी। टेबल को एक बार लिखते हैं, अब अपने को एडजस्टमेंट करना है तो 2 बार लिखते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग कभी भी चप्पल खरीदेंगे तो एक ही पैर की थोड़ी खरीदेंगे, दोनों पैर की, मतलब 2 इफेक्ट, कान का झुमका मतलब 2। तो वैसे एडजस्टमेंट को 2 बार। तो क्लोजिंग स्टॉक 88,000। क्लोजिंग स्टॉक किधर है? 88। तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और एक एसेट्स में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया? क्लोजिंग स्टॉक 88,000। क्योंकि स्टॉक क्रेडिट में क्यों आया बताता हूँ अभी। देखो ये ओपनिंग है, पिछले साल का था। क्लोजिंग मतलब बच गया है, तो जो बच गया है तो स्टॉक जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो जो भी स्टॉक जाता है, गुड्स जाता है, क्रेडिट में आता है। और स्टॉक बच गया तो क्या रहेगा? एसेट्स। तो कहाँ लिखा क्लोजिंग स्टॉक को? 2 बार लिखा। एक लिखा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और स्टॉक बच के कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एसेट्स में, क्योंकि वो तुम्हारा एसेट्स होता है। इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, डबल टकलिया 000। तो क्लोजिंग स्टॉक को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। चलो मन में बोलो, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एसेट साइड। देखो पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, मालूम है, फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है तो आवाज़ डिस्टर्ब करता है। चलो आ जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी पढ़ाई हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग मतलब कम भरा, अनपेड, बाकी है देना। तो कम भरा तो देना पड़ेगा, कम भरा तो देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग को हमेशा प्लस करते हो, ओके। तो ये वेजेस है, तो वेजेस में आना है। कितना वेजेस आउटस्टैंडिंग है? 800। मतलब 800 रुपया कम दिया, 800 रुपया पगार देना बाकी है, तो बाकी है तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग वेज, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना 800। तो ऐड करके कितना हुआ? 3600, ठीक है। और ये खर्चा होता है डेबिट साइड, तो खर्चा बढ़ा तो कर्जा बना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करके लायबिलिटी में डालते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करके लायबिलिटी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो देना है, खर्चा देना है, वी हैव टू पे इन फ्यूचर, देना पड़ेगा जो बाकी है। तो क्या समझ में आया? आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस रहेगा उसको प्लस करके लायबिलिटी, इतना याद करो, प्लस करके लायबिलिटी। फिर बोला प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब कम भरा, प्रीपेड मतलब ज़्यादा भरा। कम भरा तो ऐड किया, ज़्यादा भरा तो माइनस किया। तो प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, सैलरी 500। तो सैलरी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि उसने एडवांस भरा है। इधर लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी। कितना भरा? 500। तो बाहर कितना आएगा? 7,000। तो आप इधर नोटिस करो, ये खर्चा होता है ना डेबिट साइड, तो खर्चा बढ़ा तो कर्जा बनता है। अब इधर खर्चा बढ़ा नहीं, खर्चा कम हो गया, 7.5 से 7, तो खर्चा कम हो गया, तो खर्चा कम हुआ तो एसेट्स होता है। इधर लिखेंगे प्रीपेड एसेट्स, क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी, ओके। प्रीपेड सैलरी कितना है? 500। अगर खर्चा बढ़ता है तो लायबिलिटीज में डालने का, खर्चा कम होता है तो एसेट्स में डालने का।
अगर इधर डेबिट में प्लस किया तो लायबिलिटी, डेबिट में माइनस किया तो एसेट्स, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी तो बोला न्यू बैड डेट्स 800, मतलब एक कस्टमर था जो बैड डेट्स हो गया, मतलब चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया, मतलब सत्यानाश हो गया। तो कितना लेके भागा? 800। तो पैसा कौन लेके भागा? कस्टमर। कस्टमर मैंने बोला ना, डेटर्स को बोलते हैं कस्टमर। तो कभी भी बैड डेट्स आया, आरडीडी आया, डेटर्स से क्या करना है? माइनस। बीडी बोले तो बैड डेट कितना? 800। तो जो पोपटलाल ने मोबाइल लेके गया था वो पैसा दिया नहीं जेठालाल को, तो जेठालाल का 800 नुकसान हो गया। तो इसके लिए क्या किया? इधर माइनस किया, सिंपल। तो कहाँ माइनस किया? एसेट्स में माइनस किया। एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कम हो गई, तो प्रॉपर्टी कम हो गई मतलब एसेट में जो भी माइनस करेगा वो डेबिट में इफेक्ट आएगा, लॉस होता है। तो एसेट्स में माइनस किया मतलब लॉस हो गया, और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालते हैं। याद करो, एसेट्स में जो भी माइनस करेगा दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एसेट्स कम हो रहा, प्रॉपर्टी कम हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। फिर बोला है एडजस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन बोला है, तो अभी इसको सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू कम होना। अभी जो 20,000 का मोबाइल आपने खरीदा, अभी 1 साल के बाद बेचेंगे तो पूरा 20 थोड़ी मिलेगा ना, 8, 10, 12, 4, 5 मिलेगा, तो वैल्यू कम हुई ना। सेम मोटर वैन 5% कम हुआ, तो इधर क्या करेंगे? माइनस। डेप्रिसिएशन पूरा लिखेंगे 5%, तो 10% होता है 6,300, तो इसका आधा करेंगे 3150 आएगा, 5% ही आएगा। तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 33 5/100, 20 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करके तो आएगा। फिर इसको इससे क्या करना है? माइनस करना है, 59,850 आएगा। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हुआ 5%। वैसे प्लांट एंड मशीनरी 10% कम हुआ, तो इधर लिखेंगे माइनस प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो 10% मतलब 1 0 छुपा देंगे, तो 1760, इसको माइनस करेंगे तो 15,840 आया। ओके, जो आया लिख दिया। तो डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। तो एसेट्स में माइनस किया, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इधर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक वैन है, एक प्लांट एंड मशीनरी। वैन का कितना? 3150, 1760, 0 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 4, जो भी अमाउंट है लिख दिया। तो यहाँ जो भी माइनस होता है वो एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। हाँ, अगर प्लस होएगा तो इनकम बनता है। ओके, बट एक एडजस्टमेंट और है, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, छुपा रुस्तम। 2 साल का 4,000 उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भरा, 2 साल का 4,000, तो जो फाइनल अकाउंट बनता है वो 1 साल का रहता है, पर इन लोगों ने 2 साल भरा, मतलब 1 साल ज़्यादा भरा। अगर 2 साल का 4,000 तो 1 साल का 2,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा मतलब एडवांस। एडवांस बोले तो प्रीपेड, तो एडवांस क्या आएगा? माइनस होएगा। इधर लिखेंगे एडवांस एडवर्टीजमेंट या प्रीपेड चलेगा। तो कितना एक्स्ट्रा भरा? 2,000, तो बचेगा कितना? 2,000। तो जो एक्स्ट्रा भरा ना एडवांस, वो किधर आएगा? एसेट्स में आएगा। मैं बोला ना, डेबिट में अगर प्लस करते तो खर्चा बढ़ता, तो लायबिलिटी में आते, पर इधर माइनस किया मतलब एक्स्ट्रा भरा है, तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा? एसेट। इधर लिखेंगे एडवांस एडवर्टीजमेंट या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, जो लिखा तो भी चलेगा। इस तरह 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट का तुमको 2 इफेक्ट देना है। फिर आप लोग को क्या करना है? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे ना तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ये टोटल से टोटल क्या करना है? माइनस करना है। चलो एक टोटल करा देता हूँ। हकीकत मैंने बहुत सारे सम अपलोड कर दिया बच्चा, तुम्हारे लिए चाहिए रहेगा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो बता देना, नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सब सेंड कर दूँगा। इसमें सब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। ये टोटल ज़्यादा है और ये कम है, तो 2,28,000 है। ओके, ये 94,500 है, 42,000 है और 3600 है। ओके, एक सेकेंड ना, 9400, 42,000, 36 और ये 4,600 ले लेता हूँ। ये 141, मतलब ये 2,28,000 ज़्यादा, तो माइनस किया ना 2,28, ये 1,41,000, ये 2,28,000, तो दोनों में से माइनस किया तो ये डिफरेंस आया 86,900। ठीक है, ये ज़्यादा था और ये कम था, तो ये आंसर आया। इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 86,900। इसको सॉल्व करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा, उसको इक्वल रेशियो में बांटो, क्योंकि इक्वल बोला है, तो बैलेंस करके इधर डाल के ट्रांसफर आएगा। ओके, तो ये बात की बात है, पहले पोस्टिंग सीखना सीखो। देखो ये मेहनत करने, ये मेहनत है भाई, देख। ओके, क्योंकि पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता ना, तो ऐसा वैसा अपने को मेहनत करना पड़ता है। ओके, पर कोई बात नहीं, आप लोग आगे जा रहे हो वही अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।